अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 15 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे 15.6 टू 15.10। तो आज का पहला क्वेश्चन है व्हेन द स्विच इन द सर्किट इज़ क्लोज्ड a current is established in the coil and the metal ring jump upward. Describe what would happen to the ring if the battery polarity was reversed. कह रहे हैं हमारे पास एक सर्किट है ना, इस तरह से ये कोयल्स लगी हुई हैं। तो अब कोयल्स लगी हुई हैं तो यहाँ पे एक मेटल रिंग पड़ी हुई है, ठीक है। इसके साथ उसका कनेक्शन कोई नहीं है, मैग्नेटिकली कनेक्शन कह सकते हैं लेकिन वैसे जुड़ी हुई नहीं है, रिंग वैसे पड़ी हुई है। तो जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं इसमें से करंट पास होगा तो हमने देखा मेटल रिंग जो है वो जंप अपवर्ड कर जाएगी। तो ऐसा क्यों है? अच्छा स्टूडेंट, इसमें इसको ज़रा आप ये जो एक्सप्लेनेशन आप इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये पहले इधर समझिएगा। जब करंट हमने स्विच को जैसे ही इधर से क्या किया, क्लोज किया, तो करंट जो है ज़ीरो से मैक्सिमम गया, यानी कि मिनिमम से मैक्सिमम गया, कम से ज़्यादा हो गया। अब जब कम से ज़्यादा हो गया इसका मतलब है कि करंट में चेंज आई। चेंज होने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या होगी, उसी तरह से चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी यानी कि हम क्या कहेंगे कि इसमें क्या हो जाएगा, ये जो सामने वाली रिंग है इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ठीक हो गया? क्यों? बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन दिस कोइल। सो द चेंज of this coil, magnetic flux changes this coil produced EMF in the metal ring। और ये क्या करेगी, ये भी इसी तरह लेंज़ेस लॉ के मुताबिक क्या करेगी, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि इसका ये वाला जो नीचे वाला इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा और इसका ये जो कोयल थी इसका ये वाला नॉर्थ। तो ये क्या करेगा, जैसे ही वो करंट हम उसको स्विच क्लोज करेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन, ये नॉर्थ, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जिसकी वजह से जो मेटल रिंग है ये क्या करेगी, अपवर्ड क्या करेगी, मूव करेगी। तो 15.7 है फिगर, ये आपने फिगर देखी है। शो अ कॉइल ऑफ वायर इन द एक्स वाई प्लेन विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस अराउंड विच ऑफ द थ्री की कोऑर्डिनेट एक्सिस शुड द कॉइल बी रोटेटेड और इन ऑर्डर टू जनरेट एन ईएमएफ एंड अ करंट इन द कॉइल। कह रहा है कि एक्स और वाई इस तरह से ना, हमने वाई प्लेन एक्सिस में ये पड़ी हुई है, ठीक हो गया। एक्स और वाई में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो किस डायरेक्शन में है, सिर्फ वाई वाली डायरेक्शन में है, जबकि लूप एक्स और वाई की डायरेक्शन में पड़ा हुआ है। और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये वाई की तरफ, ये वाई एक्सिस है ना, तो इसी की तरफ जा रही हैं ऐसे। अब क्या होगा कि वो कह रहा है कि किस तरह से उसको हम जो ये जो लूप है इसको मूव करवाएं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हों और इसमें करंट इंड्यूस हो जाए। तो इसका एक ही तरीका है, वो ये है कि हम अगर जो है वो क्या करें, एक्स एक्सिस के गिर्द है तो हम देर इज़ नो चेंज ऑफ व्हेन वी रोटेट इट अराउंड। अगर हम उसको वाई एक्सिस की तरफ रोटेट कराते हैं या जेड एक्सिस की तरफ, उसमें कोई चेंज नहीं होगा फ्लैक्स में। तो क्या करेंगे, उसको हम ऐसे जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे लूप को हम क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया कि इसमें चेंज होगा और इसमें लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। 15.8 है, हाउ वुड यू पोजिशन अ फ्लैट लूप ऑफ वायर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सो दैट देर इज़ नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। कह रहे हैं कैसे हम लूप को रखें कि उसमें जो है वो मैग्नेटिक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो वो पैदा ना हो। तो हमने पिछले क्वेश्चन में 15.7 में पढ़ा है कि इसी तरह की वो पोजीशन थी लूप की। तो अगर इसी तरह पड़ा रहे तो इसमें से तो कोई मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पास नहीं कर रहा। तो इस सूरत में इसमें लूप में कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगा क्योंकि चेंज इन फ्लक्स क्या है, ज़ीरो। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी ज़ीरो। इन अ सर्टन रीजन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब हमें पता, वो कह रहा है कि ये जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड है, यानी कि ये अगर जो है मेरी तरफ अगर आउटवर्ड हो तो ये स्क्रीन के इनसाइड क्या होगी, इनवर्ड होगी। तो ये इनवर्ड की डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो क्या होगा, व्हेन अ प्लेन फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ, ये इधर मूव कर रहा है नॉर्थ, विच विंग टिप इज पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो है प्लेन है वो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है, नॉर्थ की तरफ है। तो अब कह रहा है कौन सा विंग टिप जो है उसका जो पर है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो स्टूडेंट्स हमें पता है, हमने ये अगर देखा जाए हमें पता है वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और क्या है जो फोर्स है वो आपस में परपेंडिकुलर्स टू ईच अदर होती हैं। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रही है ये अगर वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो फोर्स किस तरफ लगेगी, वेस्ट की तरफ लगेगी अगर अप्लाई करें राइट हैंड रूल।
तो पॉजिटिवली चार्ज वो किस तरह मूव करेंगे, वेस्ट की तरफ, तो जो वेस्ट वाला विंग होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। लास्ट क्वेश्चन है शो दैट ईएमएफ एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हैव सेम यूनिट्स। तो ये क्या है हमारे पास, ये ईएमएफ एक्चुअली वोल्टेज ही होता है, वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क का यूनिट होता है जूल, और जो चार्ज होता है उसका यूनिट होता है कूलम। तो हमारे पास ये आ गया, इसको हम लिखेंगे जूल पर कूलम, तो ये वोल्ट के इक्वल है। अब हमारे पास डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी है। अब यहाँ पे देखें डेल्टा फाई जो है वो किसके इक्वल है, बी डेल्टा ए। तो यहाँ पे जो हम b की वैल्यू पुट करेंगे, हमने पढ़ा हुआ ना ये वाला f इज़ इक्वल टू बी आई एल, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, उसमें से हम b की वैल्यू निकाल के इसकी जगह पुट कर देंगे f ओवर आई एल। तो यहाँ पे फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, आई का एम्पेयर हो गया, एल का मीटर हो गया, और टाइम का सेकंड हो गया। तो यहाँ पे मीटर मीटर के साथ कैंसर, न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है, और एम्पेयर सेकंड किसके इक्वल होता है, कूलम के। तो जूल पर सेकंड दोनों के यूनिट क्या आ गए, सेम आ गए। तो स्टूडेंट्स आज के यही क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको कमेंट की सूरत में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि हमें आपका रिस्पॉन्स भी पता चल